किसी का पैसे का लेन देन है, सिर्फ झूठी शिकायत दे करके किसी भी कर्मचारी को फंसाने की उनकी आदत बन चुकी है। उनका जितना काम रहता है कि झूठी शिकायत करो, मानसिक प्रताड़ित करो कर्मचारी को, सरकारी कार्य में बाधा डालो, फिर उनसे पैसों की लेन देन करके उनसे समझौता कर लेते हैं। हम यहाँ कलायत ब्लॉक में इकट्ठे हुए हैं। एक जो मनरेगा ऑपरेटर है, कंप्यूटर जो कर्मचारी है, के नाम है AVPO राहुल, इनको बार बार कुछ शरारती तत्व है वो बार बार तंग कर रहे हैं। उनके पक्ष में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वह जो कार्य है मनरेगा का सुचारू रूप से कार्य चल रहा है, जिसके डॉक्यूमेंट पूरे आते हैं उसको टाइम से काम दिया जा रहा है। बेनिफिशियरी या किसी भी प्रकार का मालिक कॉलोनी का है उनको भी टाइम पर कार्य दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी, कुछ शरारती तत्वों ने इसको के नाम गुमराह करने की कोशिश करी, कुछ मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं। ये मैंने क्लीन चिट में अकेला नहीं दे रहा, पूरा कलायत ब्लॉक ही क्लीन चिट दे रहा है। यहाँ सभी BMAY के बेनिफिशियरी बैठे हैं जिन्होंने मतलब किस्त कॉलोनी आई हुई है, मुस्टोल जारी करवाए हैं। और यहाँ तकरीबन कलायत ब्लॉक के मेट, हर एक गाँव से मेट भी आए हुए हैं। इतने जने में से कोई एक आदमी तो कहे हुए हमारे से कुछ ऐसा कोई व्यवहार हुआ है, जिसके कागज डॉक्यूमेंट पूरे आता है, मेरा है, किसी का भी मेट किसी का भी आता है। जो डिमांड इनके अनुसार, नियम के अनुसार जो डिमांड ली जाती है उसके अनुसार काम दिया जाता है। ये आपने बताया कि कुछ खबरें जो पहले भी आई हैं मनरेगा में भ्रष्टाचार की या मनरेगा में पैसे की लेन देन की, हम इस टाइम ब्लॉक के पूरे मेट और कुछ साथी लाभार्थी हैं PMAY के कॉलोनी के हमारे साथ। पीछे अपने एक गुरुदेव नाम का व्यक्ति है, कई दिन से उसने एक RTI लगाई, विजिलेंस के पास झूठी शिकायत लेके PMAY का कॉलोनी का मस्टोल के बारे में पैसे की लेन देन की बातें कही, जिसमें हमारे अधिकारियों ने भी ये कहा भी मतलब इनके पास कोई सबूत नहीं है। फिर वो उनके खिलाफ बोलने लग गया। हम मनरेगा मेट व PMAY, आप पूरा ब्लॉक के मनरेगा मेट ये आश्वासन देते हैं अभी यहाँ पर जो कार्य चल रहे हैं वो पूरे हमारी यूनियन की देख रेख में चल रहे हैं, ना किसी का पैसे का लेन देन है, सिर्फ झूठी शिकायत दे करके किसी भी कर्मचारी को फंसाने की उनकी आदत बन चुकी है। उनका जितना काम रहता है कि झूठी शिकायत करो, मानसिक प्रताड़ित करो कर्मचारी को, सरकारी कार्य में बाधा डालो, फिर उनसे पैसों की लेन देन करके उनसे समझौता कर लेते हैं। कम से कम 500-600 के आसपास कॉलोनी आई हुई है ब्लॉक कलायत में। और जो मनरेगा मेट हैं उनको जो कार्य मिल रहा है, अब पीछे 17 से 18 गांवों की लेबर को काम मिला हुआ है, जो अभी कुछ दिनों में 4-5 दिन से बंद हो चुका है। और 4-5 दिन बंद होने के बाद उसके बाद ही कम से कम 10-12 लेबर का अभी काम चालू है, जिनके ये मेट सारे बैठे हैं, जिनके काम चालू भी हैं और जो अभी साइट पे भी हैं, जो नहीं भी आ सकते। वो सारे हम अपनी सहमति जता रहे हैं कि भाई हमारे से कोई पैसा नहीं लिया गया, किसी कर्मचारी के द्वारा लिया गया नहीं, किसी अधिकारी के द्वारा लिया गया नहीं। लेकिन सर ऐसा है, जो हमारी यूनियन है, यूनियन के अनुसार दफ्तर की तरफ से हमारा कोऑपरेट रहता है कि बारी सर सबको काम मिले। एक गांव में जितने मेट हैं उनको बारी बारी सर काम दिया जा रहा है। ये तो कुछ लोग आपस में झूठी शिकायत दे करके और किसी के बहकावे में आकर के ये सब काम करते हैं। तो जबकि यूनियन है, बार बार यूनियन ने जितनी बार भी हुआ तो यूनियन ने इनका साथ दिया है। वो उनके ऑफिस की बात है। हमारी यूनियन की जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में तय किया गया था कि भी कर्मचारियों के द्वारा मनरेगा कर्मचारी पे जो झूठे आरोप लगे हैं उनसे क्या हुआ, हमारे कार्य में बाधा डली है, परेशानी मनरेगा मेटों को हुई है, PMAY के जो लाभार्थी उनको हुई है। तो हमने बैठ के एक मीटिंग करी। मीटिंग में निर्णय लिया गया कि भाई जो झूठी शिकायत है उनके बारे में कॉन्फ्रेंस करें। ये चाहते हैं कि जो सुचारू रूप से कार्य चल रहा है उसको चलता, सरकार से भी अनुरोध करते हैं भी जो झूठे शिकायत करता है उन पर लगाम लगाई जाए ताकि कार्य प्रगति से चलता रहे। ताकि इनके पास कोई सबूत नहीं है, इंस्पेक्टर झूठ नहीं बोल रहा, उसमें इंस्पेक्टर साहब तो ये बोल रहे हैं कि इसमें
इनके पास कोई प्रूफ नहीं जो शिकायत करता है। पैसे मांगने की कोई ऑडियो कुछ तो हो। काम करने लेने के लिए आता है तो जितनी भी 29 गांवों की लेबर है या PMAY का एकदम वर्कलोड ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो एकदम से मतलब अकेला कर्मचारी एकदम सारे के सारे मसलों निकाल नहीं पाता। तो हो सकता है उसमें मतलब टाइम की वजह से कल आ जाना या परसों आ जाना, 1-2 दिन चक्कर काटने पड़ जाते हैं कि PMAY जी के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं करके लेके आते। तो उस वजह से 1-2 चक्कर काटने के बाद जो भी जैसे अब गुरुदेव जी हैं अपने बाल से, वो इसी काम में निठल्ले रहते हैं भी कहीं ना कहीं से ये ऐसे लोगों को मतलब बकाया जाए, बका कर उनके खिलाफ मतलब कार्रवाई कराने की साजिश रची जाए। तो उनको बार की बार वो पकड़ लेते हैं, तो उनको पूरी तरह से बैठा के समझाते हैं उनके खिलाफ भाई आपने कर्मचारी के खिलाफ झूठे आरोप इस तरह से लगाने हैं। तो ऐसा कुछ भी दफ्तर में नहीं चल रहा है, बिल्कुल सुचारू रूप से सही चल रहा है। हम हमेशा कई सालों से लगभग मनरेगा में पद पे कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ या 29 गाँव में जितने ही मेट्स आते हैं ऐसा कभी हुआ नहीं है भी हमारे से कभी पैसे मांगे गए हैं किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के द्वारा। तो हम आपको आश्वासन दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी मेट हैं भी दफ्तर में मनरेगा के काम में कोई भी लेया देगा हिसाब किताब यहाँ नहीं होता।